विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कोई पहले पढ़ा है? इससे पहले विभाज्यता के नियम एकाध बार। विभाज्यता के नियम का करने का मतलब यही है कि देखो, जैसे कि हम लोग 20 को भाग देते हैं, 5 से ये पूरा पूरा भाग जाता है ना। विभक्त, विभक्त का शब्द पढ़ाए थे एक तो, और विभक्त का उपयोग करूंगा ना। विभक्त मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, या शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं भाग दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5 को भाग दे रहा हूँ 5 से। अब मुझे ये नहीं पता कि ये भाग जाता है कि नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं, और वही चेक करना है। तो कैसे भाग करूंगा? पहले 2 से देखते हैं, 5 को भाग देंगे इसको। 2 तो छोटा अंक है, 5 से भाग जाएगा, 2 अंक लेंगे। शुरू में 2 अंक, 3 अंक, कितना भी अंक ले सकते हैं। अब इसको भाग दो, 5 4 20, घटा दो, कितना आया 3, ऐसे में। अब उसके बाद फिर एक एक करके उतरता है, एक करके उतरा 34 आया। अब फिर इसको भाग देंगे तो 5 6 का 30, घटा दो, भाग देने तो आता है ना 4। अब फिर एक उतरेगा, यहाँ पास, यहाँ पास उतरा ना, यहाँ पास उतरा तो क्या उतरेगा 5। अब भाग दे इसको, 5 45, 0 0 आया ना। इसको क्या बोलते हैं बताया था? भाजा। इसको क्या बोलते हैं बताया था? भागफल। याद आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं बताया था? जो लास्ट में बचता है उसको शेष फल। और जिसको भाग दे रहे हैं, ये संख्या इसी को भाग दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं बताया था? भाज्य। भाज्य। और एक फॉर्मूला बताया था इसी से रिलेटेड, भाज्य बराबर भागफल, नहीं, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है। अब देखिए हम शेषफल कितना आया है? 0। तो ये बोल सकते हैं कि 23 से 45 को, 23 से 45 को 5 पूरी तरह से विभक्त करता है, या फिर 5 से विभक्त है, या पूरा पूरा भाग जाता है 5 से। विभक्त है बोल सकते हैं, या फिर 5 से पूरा पूरा भाग जाता है, जाता है। समझ गए? इसका कुछ पूछना रहेगा ना तो माइक ऑन करना, और उसके बाद क्वेश्चन पूछना। ठीक है। और जब तक कुछ नहीं पूछना है तब तक माइक को बंद करे रहना, ताकि मेरा आवाज जो है क्लियर आ सके, साफ साफ आ सके। अब देखो, ये तो हो गया, हम लोग भाग करके देख रहे हैं, तब पता चल रहा है ना ये भाग जाता है। और मैं क्या बोलूं अगर, अगर मैं ये बोलूं कि तुम लोग इसको बिना भाग किए जान सकते हैं कि 5 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। मतलब कि इसको ऐसे पूरा भाग दिए बिना कह सकते हो कि हाँ ये संख्या 5 से भाग जाएगा, ये संख्या 2 से भाग जाएगा, ये संख्या 3 से भाग जाएगा, बिना भाग दिए पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे पता कर सकते, कर सकते हैं। तो कोई पढ़ा है विभाज्यता का नियम कभी? हेलो? और कॉपी पेन लेके बैठना ना विशेष शब्द होता है। ये भाज्य बराबर ये फार्मूला लिखा, उसको कैसे लिखोगे, इसका मतलब कैसे लिखोगे? भाज्य क्या है तुम्हारा?
23 का 45 बराबर भाजक क्या है 5 गुणित भागफल क्या है 469 धन शेषफल क्या है 0। इसको गुणा करोगे ना तो इतना ही आएगा। अब देखो मैं गुणा करके बताता हूँ। 5 दिया 45 80 रहा है 4 5 का 30 30 4 30 में 4 जोड़ दो 31 32 33 34 4 फिर क्या बच गया हासिल आया 3। एक ही अंक को लेते हैं गुणा करते हैं तो 5 चौ 20 20 3 23 23 का 45 आया प्लस 0 है। 23 का 45 में 0 जोड़े कितना आएगा वही संख्या आएगा 2345। ये हो गया। अब इतना तो साफ हो गया लेकिन हम लोग को बिना बिना ये भाग किए पता करना है कि ये सही में भाग जाता है यानी 5 से। तो कैसे करेंगे यही सीखेंगे आज हम लोग। विभक्त का मतलब याद होना चाहिए ना कि पूरा पूरा भाग जाता है। ये टेक्निकल टर्म है। अब विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं तो पहला नंबर कौन सा है एक से भाग देने के लिए किसी को देखना है। एक से तो सभी संख्या भाग जाता है। एक से किसी को भी भाग दे दो उतना ही आता है कोई भी संख्या भाग जाता है। तो अब देखते हैं दो से विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम। अब देखो मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ 4 5 6 2 3 3 2 6 4 2 5 2 4 6 0 8 2 6 4 3 5 8 7 3 4 5 2 3 एक मिनट। अब देखो अगर हम लोग इसको पूछेगा कोई भी ये कैसे भाग जाता है मतलब कि इसमें बोलेंगे कि ये दो से भाग जा रहा है या नहीं पता करके बताओ। ऑप्शन दे दिया इसमें कि कौन सा दो से भाग जा रहा है तो कैसे पता करोगे। यही है अब मैं बता रहा हूँ तुम लोग को इसका किसका है। ये दो से भाग नहीं जाएगा। कौन से दो से भाग नहीं जाएगा ये दो से भाग नहीं जाएगा। ये दो से भाग जाएगा। ये दो से भाग जाएगा। ये दो से भाग जाएगा। ये नहीं जाएगा। तो बिना दे वो करके बोल दे रहा हूँ ना तुम लोग भी सीखोगे ऐसे ही। सीखना है कि नहीं भाग देना। देखो और बिना देखे बोल दिया कि ये बिना इसको भाग दिए बोल दिया कि ये अब ये भाग जाएगा। देखते हैं कि जाता है कि नहीं। कोई भी एक संख्या को उठा लो। कौन संख्या को उठाओ इसको उठाओ किसको उठाओ किसके उठाओ बताओ। कोई भी एक संख्या उठाता हूँ 3 2 6 4 2 को देखते हैं भाग देखते हैं। 3 2 6 4 2 था। इसको बोला हूँ ना मैं बिना वो किए ये भाग जाएगा 2 से। अब देखो देखते हैं 3 है 2 से भाग जाएगा 2 का 2 1 फिर 2 उतरेगा 12 2 छक्का 12 12 में 12 घटाया 0 0 फिर 1 उतरेगा 6 2 तिया 6 0 घटाए तो फिर क्या आ गया 4 उतरेगा 2 दूनी 4 फिर इसको घटा दो 0 हुआ। अब उसके बाद फिर 2 उतरेगा 4 उतर गया तो 2 उतरेगा अगला 2 का 2 कितना है शेषफल 0 आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है शेषफल 0 आ रहा है। बिना भाग दिए मैं बता दिया कि ये पूरा पूरा भाग जाएगा। ये पूरा पूरा भाग जाएगा तुम लोग भी जान सकते हो। अब इसका नियम क्या है। दो का पहाड़ा पड़ा कोई भी पहाड़ा पढ़ रहा हूँ मैं 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 छक्का 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 निया 18 2 दमा 20
दो दहा 20। अब ये हो गया, दो ग्यारह 22, दो बारह 24। अब इसको क्यों पढ़ाया तुम लोग को? पढ़ाया तो तुम लोग को क्या आता है? तो देखो इकाई अंक जो है, लास्ट का इकाई अंक क्या है सभी में? 2 4 6 8 0। फिर से 2 4 6 8 0। तो इकाई अंक में क्या आ रहा है? दो का जितना भी, 2 4 6 8 0। ठीक है, इकाई अंक में। तो जिसके भी इकाई अंक में 2 4 6 8 0 रहेगा, वो दो से भाग जाएगा, चाहे कैसे भी जाए। आखिरी इकाई अंक देखना है, 2 4 6 8 0 रहना। या फिर मैं ये बोलूं, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या का इकाई अंक, अंतिम एक अंक, इकाई अंक बोलो, इकाई अंक इकाई अंक या या अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक ना। अब दशमलव का नहीं बोल रहा है, इसमें दशमलव संख्या को मत ऐड करना, सिंपल संख्या। तो प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोल देता हूँ, पूर्ण संख्या ना, प्राकृतिक अंतिम एक अंक यदि दो से विभक्त है, विभक्त मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, विभक्त पूरा पूरा भाग जाता है, है तो वह पूरा संख्या, वह पूरा संख्या दो से भाग जाएगा, दो से भाग जाएगा। समझ गए? अब देखो, समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना बोलो। अब वैसे ही कोई से भी संख्या देख लो, आखिरी संख्या को खाली भाग देके देखना है। 4 5 6 3 2 3। यहाँ आखिरी संख्या क्या है? 3। 3 को 2 से भाग दो, दो एकम 2, एक बच जाएगा ना शेष फल, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 3, तो ये संख्या पूरा 2 से भाग नहीं जाएगा। अब वैसे कोई भी संख्या ले लो, 8 7 6 4 2 4। आखिरी संख्या क्या है? 4। 4 को 2 से भाग देखो, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा 2 से भाग जाएगा। ऐसे भी कोई भी संख्या है, कितना भी 5 अंक है कि 6 अंक है कि 7 अंक है संख्या, 9 9 9 9 9 9 9 9 कितने भाग दिखे? आखिरी में अगर 8 है या फिर 2 से भाग जाने वाली संख्या है, तो ये 2 से भाग जाएगा। इसके शुरू की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए इसको ना? इसको मिटाऊं? इसको भी देखना होगा, बाद में देख के इसको नोट कर लेना, ठीक है? विभाज्यता नियम समझ गए दो का। अब दो के बाद फिर अगला आते हैं। कोई मेरे को 5 का पहाड़ा पढ़ के बताओ, 5 का पहाड़ा जानते हैं कोई पढ़ने? 5 एक, अब 5 की विभाज्यता नियम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दहा 50। तो अब देखो ये 5 का पहाड़ा हो गया ना? अब इसके इकाई अंक में देखो, इसके यहाँ 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है,
फिर शून्य है, फिर 5 है, फिर शून्य है, फिर 5 है, फिर शून्य है। मतलब क्या समझता पता है? जो 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 से विभक्त कौन सा रहेगा? जिसके इकाई अंक विभक्त, जिसका इकाई अंक, इकाई अंक 5 या शून्य हो, या फिर जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक 5 से भाग जाए। शून्य को 5 से हम शून्य कर सकते हैं, हाँ शून्य तो सबसे भाग जाता है। अंतिम अंक 5 से भाग जाए। जादू है ना। देखो अब मैं बिना ऐसे करके कोई भी टेप बोल सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ 3 4 6 2 8 शून्य, ये 5 से भाग जाएगा, ये सकता, तो बिना देखे बोल दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0 या फिर 5 रहना चाहिए। अब दूसरा सेक्टर लिखता हूँ 2 4 8 7 2 3, यहाँ 3 है अंतिम अंक, ये 5 से भाग जाएगा, 5 से 3 से तो बच जाएगा, तो ये 3 5 से भाग नहीं जाएगा। तो करके देखेंगे एक बार, 7 8 5 और 3, ये 3 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और ऐसी 6 5 4 0, ये 5 से भाग जाएगा? जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं चलो में जाता है नहीं। मैं तो बोल दिया हम जाएगा करके। 6 5 4 0, 5 से भाग देना है। 5 है का 5, यहाँ 6 है तो 5 से बड़ा है, वैसे ही भाग देंगे। एक बचा, फिर 5 उतर गया, 5 किया 15, 15 15 घटाए 0 0, फिर ये 4 उतरेगा, एक बार में क्यों उतरता है ना 4। अब 4 तो बड़ा नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं है कि दोबारा दोनों को उतारेंगे, शून्य को भी यहाँ पर उतार देंगे, पहले इसको भाग देंगे। और शून्य शून्य 4, अब उतरेगा तुम्हारा 0, और 5 अट्ठे 40, 40 में 40 घटाओगे 0 0, मतलब कि शेष पर शून्य बच रहा है, तो पूरी तरह विभक्त है, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो ये है 5 का नियम। अब 5 के बाद मेरे को बताओ, ये 5 को समझ गए ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। 5 से विभाज्यता नियम समझ गए। अब आ जाओ 10 से विभाज्यता नियम। 10 से, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम लोग। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छक्का का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 निया 90, 10 दहार 100। अब आखिरी अंक देखो सभी का इसका, इकाई अंक में क्या है? शून्य है ना। तो जिसके भी इकाई अंक में, जिस संख्या के भी इकाई अंक में, इसको पूरा 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य हो। पहले का कोई मतलब नहीं है, इकाई के अंक से मतलब हम लोग। तो जैसे कि देखो 2 4 5 0, ये भाग जाएगा 10 से। 8 3 6 4 7 5, यहाँ 5 हो गए इकाई अंक में, ये भाग नहीं जाएगा। 2 4 8 7 3, यहाँ 3 हो गया इकाई अंक में, ये भी भाग नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं। अब चेक करते हैं कि 2 4 8 7 3 10 से भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 4 8 7 3 तो भाग दे रहे हैं हम लोग किससे? 10 से। यहाँ एक संख्या तो 10 से छोटा है, दोनों संख्या तो 10 दूनी 20, माइनस कर दो 4 बचेगा, फिर 8 उतरा, 10 चौ 40, कितना बच गया? 2, नहीं सॉरी 8,
8 फिर 7 उतरा, 10 अट्ठे 80, कितना बच गया 7, फिर 73, 10 सत्ते 70, कितना बच गया 3। अब इसके आगे तो कोई संख्या नहीं है, अब इसमें कुछ उतार नहीं सकते, तो मतलब शेषफल कितना बच रहा है 3। मतलब यह संख्या पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। हम लोग पहले भी बोले थे ना पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं जा रहा है, समझ गए। तो ऐसे करके समझना है, 10 से विभाज्यता का नियम भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, 2 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए, 10 का पढ़ लिए, पढ़े है ना। हेलो, 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 5 का 7 का पढ़ नहीं, 3 का नहीं पढ़े हैं। 2, 5 और 10 का हो गया, तीनों का हो गया। अब देखते हैं 4 का, 4 के विभाज्यता नियम। ठीक है, 4 क्या से बन मिलकर बना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुड़ी 2 बराबर 4, 2 से 2 आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो जब 1 2 रहता था तो इकाई अंक को देखते थे, अंतिम एक अंक को। अब जब 2 से 2 है तो क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक को। तो अगर अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अब इसे कहने का मतलब क्या है, होगा, ठीक है। अब देखो, मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 7 0, 3 4 5 6 8 0, 8 0 नहीं लेते, 8 2 6 4 7 5 6 4 4, ठीक है। अब देखो अंतिम का दो संख्या कौन सा है, अंतिम से इकाई दहाई, ये है ना दो संख्या, ये है दो संख्या अंतिम का, ये है अंतिम का दो संख्या। अब इसको भाग देकर देखो, 70 को भाग दोगे तो 4 एकम 4, 7 में 4 घटाओगे 3, 1 में करो उसको, फिर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 4 सत्ते 28, जैसे कि मैं भाग करके दे रहा हूँ, ये देखो 70, 4 एकम 4। हम लोग को इसका मान को तो पता नहीं करना है, 4 सत्ते 28, 2 तेज फल बच रहा है, मतलब कि ये भाग नहीं जा रहा है, ये संख्या 70 से भाग नहीं जा रहा है, तो पूरा संख्या 70 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो 82 को देखते हैं, इसी की जगह 82 है, 4 दूनी 8, 2, इधर भाग कौन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, भाग जा रहा है नहीं देखना है। 4 शून्य शून्य, इसमें भी 2 से एक्सफल बच गया, लास्ट में 2 से एक्सफल बच गया ना, तो ये भी भाग नहीं जा रहा है 2 से 4 से, तो ये पूरा संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगा। अब 44 को देखो, 4 11 44, तो 44 भाग जा रहा है, तो पूरा संख्या भी 4 से भाग जाएगा। अब देखो इसका देखते हैं, 6 7 8 6 4 4, अब 4 से भाग दे के देखते हैं, ये 6 है, 4 का 4, 2 बचा 27 हुआ, 4 6 का 24, 3 बचा, बताते जा रहे हैं ना, 8 उतरेगा, 4 मिया 36, 2 बचा, और क्या है, अब कौन सा उतरेगा, 8 उतर गया है, 6 उतरेगा, 4 6 का
24। ठीक है, कितना बचा? 2। 4 बचा, 4 छक्का का 24। ये 0 0 हो गया, फिर क्या उतरेगा? 0 हो गया, फिर ये वाला 4 उतरेगा, 4 एकम 4। तो ये क्या बचा? अंतिम में शेष फल शून्य बचा। मतलब कि ये भी संख्या पूरा पूरा 4 से भाग जा रहा है। समझ गए? ये हो गया 4 के विभाज्य नियम। 4 के विभाज्य नियम में क्या देखते हैं? अंतिम का 2 अंक, क्योंकि वो 2 गुणी 2 से बना है तो 2 बार 2 आ रहा है, इसलिए अंतिम के 2 अंक देखते हैं। अब वैसे ही सेम, ये तो 4 का हो गया। अब 8 का देखते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 को 2 से बना है ना, 3 से 2 से बना है। ठीक है, अब देखो 3 से 2 से बना है, तो इसमें अंतिम का 3 अंक देखेंगे। अंतिम का 3 अंक 8 से भाग जाएगा। 8 से विभक्त है, विभक्त मतलब पूरा पूरा भाग। तो पूरा संख्या 8 से विभक्त होगा। 8 से विभक्त होगा। ठीक है, अब देखो, मैं कोई भी संख्या ले रहा हूँ ना, तो देखते जाना तुम लोग। संख्या है 4 6 7 2 8 8। ठीक है, 5 2 7 8 9 4 2 6, ये हो गया। 3 4 8 7 2। मतलब ये वाला ये वाला। अब इसका कुछ और भी नियम रहता है। तो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि सम संख्या विषम संख्या पढ़े ना। सम संख्या वो संख्या है जो 2 से भाग जाता है पूरा पूरा, तो से ही भाग जाता है। सम संख्या क्या है? तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। नहीं जाता। ठीक है? देखो, यहाँ क्या है? अंतिम 3 अंक को देखना है, तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। 288 3 8 से भाग जाता है क्या? हम लोग को भागफल से मतलब नहीं है ना, खाली ये चेक करना है। 8 या 24, 4 बचा, 8 छक्का 48, पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब कि पूरा संख्या इतना जा रहा है, तो ये पूरा संख्या पूरा 8 से भाग जाए। ठीक है, अब इसका हो गया पहले वाले से। अब दूसरा है 426, 8 5 6 40, 2 बच गया 26, 8 या 24, 2 शेष फल बचा। अब कुछ उतारने के लिए बचा नहीं है, मतलब कि इसमें शेष फल बच गया, यानी कि ये भाग 8 से नहीं जा रहा है, तो ये पूरा संख्या 8 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब 728, 728 को देखेंगे। अठनिया, अठनिया 72, 0 0, 8 काम 8, पूरा भाग चला गया 8 से।
ये पूरा जा रहा है तो ये भी पूरा जाएगा, पूरा संख्या में। अब देखते हैं कि कौन से को चेक करें, इसको चेक, बहुत लंबा है, इसको चेक करते हैं। 34, 27, 88, 28 तो चेक कर रहे हैं हम लोग। 34, 87, 28, 8 एक, अब ये एक तो जाएगा नहीं, 8 से भाग, ये दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। 8 चौक 32, 34 में 32 घटाया 2, फिर 28 एक उतर आया, 8 किया 24, घटाए कितना आया 4, फिर 7 को उतार दिए यहाँ से, 8, 8 5 से 40, कितना बच गया 7 और 72, 8 72, शून्य शून्य हो गया, फिर ये 2 उतरा तो अब 8 उतार, 8 एक 8 शून्य, देखो पूरा पूरा भाग चला गया। शेष पर शून्य मतलब पूरा भाग जा रहा है। खाली ये 3 को चेक किए ना 3 को। अब मैं बताता हूँ इसका और तरीका। 3 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अंक देख रहे हो, इसका तीसरा अंक क्या है 2 है, इसका 4 है, ठीक है। इसका क्या है तीसरा अंक 7, दिख रहा है। यदि तो इसी में और ऐड कर दो, अंतिम का 3 अंक तक चेक करना है। यदि सैकड़ा वाला अंक है ना, सैकड़ा वाला अंक, सैकड़ा के स्थान पर अंक है, इसका स्थानीय मान 200 है, इसका स्थानीय मान 400 है, इसका स्थानीय मान 700 है। यदि सैकड़ा के स्थान पर संख्या, सैकड़ा के स्थान पर सम संख्या है, सम संख्या, ये तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा ना ये वाला, सम संख्या है तो अंतिम 2 अंक को ही देखो भाग जा रहे हैं कि नहीं। अंतिम 2 अंक को ही देखो भाग जा रहे हैं कि नहीं। वही अंतिम 2 अंक को 8 से विभाग करें। 8 में विभाग करें, बस। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसका अंतिम ये 2 है ना, ये 2 है, 2 सम संख्या है। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग जाता है। तो यहाँ पर जो 2 से भाग जा रहे हैं ना, 2 का 2 शून्य आएगा, 2 से भाग जा रहा है। म्यूट कर ले यार अपने आप को जब क्वेश्चन नहीं पूछना है तो। हाँ म्यूट कर लिया ना अपने आप को जब तक क्वेश्चन नहीं पूछना है तब तक। अब देखो ये अंतिम तीसरा अंक जो है, यदि 2 से भाग जा रहा है, तीसरा सैकड़ा वाला अंक ना, 2 एकम 2, इसमें भी भाग जा रहा है 4, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, ये भी जा रहा है। तो खाली किस अंक को देखोगे, इसको भाग देखो, अंतिम के 2 अंक को भाग देखो, 88 को, 8 11 88, खाली इसी को भाग देखोगे तो भी वो, ये भी भाग जा रहा है तो भी ये 8 से भाग जा रहा है। अगर ये तो सम हो गया तब है, अगर सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर विषम है, विषम है तो फिर क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ देंगे, 2 अंक में 4 जोड़कर भाग देंगे, 4 जोड़कर भाग देंगे। अंतिम 2 अंक मतलब यहाँ पास क्या है देखो 7 है, सैकड़ा के स्थान पे 7 को भाग देखो तो 2 से, 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या को देखेंगे आप,
अंतिम दो अंक ये है 28, इसमें 4 जोड़ देंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? 32, 29, 30, 31, 32, 32। अब 32 को देखो भाग देकर देखो 8 से, तो 8 चाओ 32, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब कि ये संख्या पूरा पूरा 8 से भाग जाएगा। अब ये तो हो गई, ये सबको तो पहले चेक कर चुके थे 8 का, लेकिन दूसरा नंबर लेते हैं हम, ये सब चेक कर चुके थे। तो एक सम वाला लेते हैं तीसरा अंक, एक विषम वाला। तो सपोज 2, 4, 6, 7, 3, 2 ये है, और 5, 7, 8, 6, 4, 8 ये है। अब मैं क्या बोला हूँ, अंतिम 3 अंक को देखना है भाग करके। अगर ये नहीं करना, अंतिम 3 अंक को भाग करके देख सकते हो 8 से, अगर ये तीनों अंक भाग जा रहा है तो है ही। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, ये अंतिम 3 अंक में इस अंक को देखो, सैकड़ा वाले अंक को, ये 7 है, मतलब ये विषम संख्या है, दो से भाग नहीं जाता ना, 2 तिया 6, 7 विषम संख्या है, तो अंतिम के दो अंक 4 जोड़ो कितना आएगा? 36। और इसको भाग दे तो देखो 8 से जा रहे हैं कि नहीं, 8 चाओ 32, 4 बच जा रहा है, मतलब कि ये भाग नहीं जा रहा है 8 से, तो ये पूरा पूरा संख्या जो है 8 से भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, सम संख्या, सम संख्या है ना ये है विषम। तो सम संख्या में कुछ नहीं जोड़ना है, खाली जो संख्या है ना उसी को भाग देके देखना है 8 से, तो 8 छेक का 48, यानी ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरा संख्या भी 8 से भाग जाएगा। अब चेक करके देखते हैं, हम लोग 3 अंक पर ही भाग के देख रहे हैं, 2, 4, 6, 7, 3, 2, हम लोग खाली भाग का नहीं निकालना ना, भाग जा रहा है नहीं देखना है। 8 तिया 24 है, उतर गया। अब एक बार में एक ही उतरता है, तो 8 शून्य शून्य है, फिर 7 उतरेगा, 8 अट्ठे 64, कितना बच गया 3, फिर 7 तो उतर गया, 3 उतरेगा, 8 चौ 32, कितना बच गया 1, फिर अब कितना उतरेगा 12, 8 का 8, कितना बच गया 4, 4 शेष पर बच रहा है ना। हम लोग क्या बोले, पहला वाला संख्या 8 से भाग नहीं जाएगा, नहीं गया ना भाग 8 से, देखो अब प्रूफ भी हो गया। अब दूसरे संख्या को चेक करते हैं, दूसरा संख्या क्या है, 5, 7, 8, 6, 4, 6, 4, 8 भाग दो, भाग 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 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम लोग चेक कर रहे हैं। 5 है, ये तो 8 से भाग के जाएगा, इसको करेंगे, 8 सत्ते 56, घटा दो 1 बचा, फिर 8 उतरेगा, 8 दूनी 16, घटा दो 2 बचेगा, फिर 6 उतर के 4 उतरेगा, 8 तिया 24, फिर क्या उतरेगा 8, 8 उतरेगा ना, 8 बच गया, 8 का 8 शून्य, शेषफल कितना बचा शून्य, पूरा पूरा भाग गया ना, क्या बोले थे ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये भी पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ गए 8 के विभाज्यता नियम। हम लोग क्या करना विभाज्यता नियम पढ़ेंगे, 2, 5, 7, 10, 4 और 8, 10, 2, 5, 10 का पढ़ लिए, और इसके अलावा क्या का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 8 का पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग 3 के विभाज्यता नियम पढ़ेंगे, इसके 3 के विभाज्यता नियम। ये सब का लगभग लगभग एक ही वो है, ये 2, 5, 10, 4, 8 को अलग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें या तो अंतिम का एक अंक देखना है, या तो 2 अंक देखना है, 3 अंक देखना है, ये सबका एक ही तरीका है, लेकिन इसका तरीका कुछ डिफरेंट है। अब मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 7, 3, लिख दिया। अब मैं इसको बोल दिया कि 3 से भाग नहीं जाएगा,
अब वैसे लिख दिया 5 6 7 8 9। अब इसको क्या कर दिया, ये भी बोल दिया कि 3 से भाग नहीं जाएगा, तो बिना ऊपर बोलो ना। 2 3 1। हाँ, ये हो गया। ये जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, लिख देता हूँ 2 3 5 1 1। ये 3 से भाग जाएगा। अब इसको फिट करने के नियम क्या है, तो 3 से विभाज्यता नियम से क्या करो। हेलो, 3 से विभाज्यता नियम के लिए क्या करना है तुम लोग को, इसका एकक अंक को 2 4 6 7 3, इसको एकक अंक के रूप में ले, 2 4 6 7 3। और सब अंक को जोड़ दो, सब अंक को जोड़ दो, 2 4 6 6 6 12 12 7 19 19 3 22। अब इस संख्या को देखो कि 3 की बात जा रहे थे, ये सबसे 21 भाग रहा है, ये सबसे 21 एक पेज पर बच जाएगा। तो ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। समझ गए। अब दूसरा कभी देखो, 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9। 5 6 11 11 7 18 18 8 19 20 21 22 23 24 25 26 और 26 9 35 27 28 29 30 31 32 33 34 35। कितना हो गया 35। अब इसको 3 से भाग देके देखो, 3 का 3 0 हो गया, 5 बच गया, 5 उतरेगा, मन में उसको बनाओ, 3 का 3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 3 का 3 कट गया, 5 उतरा, 3 का 3 दो शेष पर बच गया ना, तो ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब कि ये संख्या भी पूरा 3 से भाग नहीं जाएगा। अब इसको जोड़ो, 2 3 5 5 5 10 10 1 11 11 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो ये भी संख्या 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 3 5 5 5 10 10 1 11 11 1 12 12 3 से भाग जाता है, 3 4 12 शून्य से स्थान, मतलब 3 से भाग जाता है, तो ये पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। तो क्या करना है, 3 से विभाज्यता नियम क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या दिया है उसके सभी अंक, ये एक संख्या है ना, और ये उसका अंक है, ये सब उसके अंक हैं, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो पूरा, यदि 3 से विभाजित है, या विभक्त बोलना चाहिए, विभाजित है तो पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। अब चलो लेट्स चेक करते हैं, हम मैं तो बोल दिया ये होगा नियम के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में ये जाएगा कि नहीं जाएगा चेक करते हैं। वास्तविक में ये उससे भाग जाएगा कि नहीं चेक करते हैं, भाग देके कैसे करेंगे, भाग देके तो लिख लो क्या, 2 3 5 1 1। वैसे हम लोग को भागफल से मतलब नहीं है, लेकिन अभी लिखते जाएंगे, आदत बनाना है। 3 से भाग देना ना, इसको तो भाग नहीं ले सकते, 3 से छोटा है तो दो संख्या लेते शुरू में, शुरू में दो संख्या ले सकते हैं, लेकिन काटते समय एक ही उतारेंगे। 3 सत्ते 21, घटाओ तो कितना आएगा 2, फिर 5 उतर गया, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया, एक बच गया, कितना उतरेगा 1, ये वाला एक उतरेगा, 5 उतर गया, 3 तिया 9, 11 में 9 घटाओ 2, फिर ये वाला एक उतरेगा, 3 सत्ते 21, 21 में 21 घटाओ
शून्य। देखो शेष पद शून्य बच रहा है ना। कैसे बच्चों? शेष पद शून्य बच रहा है ना। मतलब कि हम लोग जो निकाले थे नियम के हिसाब से ये 3 से विभाजित होगा, मतलब कि ये हो रहा है। नियम मतलब कि सही बोल रहा है। अब ऐसे ही तुम लोग भी अपने अपने संख्या लेके देखना और उसको भाग देके देखना। ये हो गया 3 के विभाज्यता नियम। अब इसी में आता है, इसका कंप्लीट हो गया अभी 3 का हो गया। तो 2 5 10 4 8 में अंक को देखते हैं, अंतिम अंक को। और 3 हो गया ये। अब आते हैं हम लोग 3 के बाद 9 का विभाज्यता नियम। 9 के, तो 9 में भी कुछ फर्क नहीं है। इसमें भी क्या करना है, संख्या के सभी अंकों का योग करना है। यदि वो 3 की जगह क्या रखेंगे, 9 से विभाजित, तो पूरा संख्या 9 से भाग जाएगा। समझ गए? वही है बस। क्वेश्चन कुछ नया नहीं कर रहा है, बस वही बोल रहा है। अब देखो, कोई भी संख्या लिख लो। 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 8 7 6 5 4 3 2 6 4 7। अब इसको जोड़ते जाओ। 2 में 3 जोड़ा, सभी अंकों को जोड़ते जाओ। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 10 11 12 13 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 15 16 17 18 19 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27। तो इसका क्या है योग, अंकों का योग क्या है 27। और 27 को 9 में भाग दोगे, 9 से भाग जाएगा, 9 तिया 27। मतलब ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से भाग जाएगा। अब इसको जोड़ो। 1 धन 2 3, 3 धन 3 6, 6 धन 4 10, 10 धन 5 15, 15 धन 6 16 17 18 19 20 21। कितना है 21। 21 को भाग देके देखो 9 से, 9 से विभाजित नहीं पड़ रहा है ना, 9 से भाग दो। 9 दुनिया 18, 9 किया 27, मतलब कि 21 जो भाग नहीं जा रहा है, तो ये पूरा संख्या भाग नहीं जाएगा 9 से। अब इसको जोड़ो। 8 में 7 जोड़ो 15, 9 10 11 12 13 14 15। 7 उंगली खोल दिए, यहाँ तक 15 आ गया। 15 में 6 जोड़ो 16 17 18 19 20 21, 21 हो गया। फिर 5 जोड़ो, 21 में 5 जोड़ोगे 26, 26 में 4 जोड़ोगे 30, 30 जो है 9 से भाग जाता है, 9 किया 27, 3 से 1 पर बच जाएगा। तो ये भी 9 से भाग नहीं जाता, मतलब कि ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। समझ गए? ये तो होगा एक तरीका। समझे कि नहीं समझे? अब इसको जोड़ो। 3 2 5, 5 6 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15, 15 7 16 17 18 19 20 21 22। कितना आ रहा है 22। 22 को भाग दोगे 9 से तो जाएगा नहीं जाएगा। 9 दूनी 18 और 4 शेषफल बच जाएगा, ये नहीं जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं जाएगा 9 से। अब हम लोग जो जाता है उसको चेक करते हैं। क्या जाता है भाग, 2 3 4 5 6 7 जो है 9 से भाग जाता है। तो इसी को चेक करना है। 2 तो जाएगा नहीं 9 से भाग, तो 23 करेंगे शुरू में। 9 दूनी 18, 23 में 18 घटाओ कितना आएगा 13, 13 में 8 घटाओ 9 10 11 12 13, 5। यहाँ 1 हो गया है, 2 की जगह 1 हो गया है, घटाने तो आता है। 1 में घटाओ 0, 54। अब 4 उतरेगा, 9 छक्का 54, कट गया। अब एक बार में एक ही उतरता है, मैं यही बोल रहा हूँ ना। 4 उतरा, अब अगला क्या उतरेगा 5 उतरेगा। 5 एक बार में एक ही उतरेगा। अब ये 9 5 तो 9 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन एक बार में एक ही उतारना है और आगे संख्या है, तो 9 गुना
शून्य, 5 बच गया फिर। अब दूसरा उतरेगा 6, 9 छक्का 54 है। यहाँ यहाँ से कितना बच गया? 2 बचा। 56 में 54 घटाएंगे 2 बचेगा। अब 2 6 तक उतर गया, अब 7 को उतारो। 9 किया 27, कितना बच गया शेष पर? शून्य बचा ना। इसका मतलब क्या है कि ये 9 से पूरा पूरा भाग जाता है। हम पहले भी वही बोले थे कि 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ गए? अब दूसरा तरीका ये है, ये तो हो गया। अब इसी को हम लोग नहीं जानना चाहते हैं। ये कौन सा है? अब ये 9 का तरीका हो गया। जब इस 9 तरीका हम पूरा पारंगत हासिल कर लेना, थोड़ा सा और बताऊंगा। तो हम लोग कितना का पढ़ लिए? 3 और 9 का भी पढ़ लिए। 3 और 9 का हम लोग पढ़ लिए। अब क्या क्या का बचा है? देखो 1 से 10 तक में किसका किसका बचा है? एक तो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो किसका किसका बच गया है? 6 का बच गया है और 7 का। ठीक है। अब 6 का देखते हैं। 6 के विभाज्यता नियम। नियम 6 को 2 टुकड़ा में बांट दो। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुड़ी 3, 2 गुड़ी 3 लिख सकते हैं। 2 की अच्छा होता है ना। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा, वह क्या कहलाएगा? वह 6 से भी विभाजित होगा। दोनों से विभाजित होगा मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। वह 6 से भी विभाजित होगा। समझ गए? 2 और 3 से विभाजित होगा तो दोनों से विभाजित होगा। दोनों से होना चाहिए ना। अब मैं मान के चलो, मैं कोई संख्या लिख दे रहा हूँ। 4 5 6 7 8 4। अब देखो इसको ऊपर 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 2 से तो इकाई अंक से देखने में 5 बन जाता है। ये 2 से विभाजित है। इकाई अंक देखिए 4 है तो 2 से विभाजित है। तो अब दूसरा क्या से चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे इसको। 2 से विभाजित है, ये चेक कर लिए। तो दोनों से रहना चाहिए ना। इकाई अंक देख के अब देखो 4 5 6 7 8 4। अब इसको 3 से चेक करेंगे। 4 5 9, 9 6। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 6 20 21 22 23 24 25, 25 5 30, 30 4 34। 34 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये 3 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। मतलब कि क्या बोला? 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यहाँ 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित नहीं है। अब इसको चेक करके देखते हैं है कि नहीं है। और तो बोल दिया नहीं है। अब तुम लोग थोड़ी ना मांगो तो भाई बिना किए। बिना इंक्वायरी किए। तो 4 5 6 7 8 4, 6 से भाग दो। 6 6 के 36, 6 7 42, 3 बच गया।
6 हो गया। 6 उतार दिया, फिर कैसे का 36, फिर 7 उतरे, शून्य शून्य, फिर 7 उतरेगा, 6 का 6, एक बच गया। अब देखो 18, 6 किया 18, शून्य शून्य, 4 बचा, 6 शून्य 6 शून्य शून्य, फिर 4 बच गया। शेष पर कितना बच गया, 4 बच गए ना, मतलब कि 6 से विभाग नहीं है तभी तो 4 बचे ना। अब कोई विभाजित वाला कर लेते हैं जो दोनों से विभाजित हो। अब एक सिंपल संख्या लेता हूँ, सिंपल 2 अंक पर 24, 24 जो है दो से विभाजित है ना, 2 से विभाजित है, 2 से भाग जाता है क्योंकि अंतिम में 4 है, और 2 4 6 आता है तो 3 से भी भाग जाता है, तो ये 6 से भी जाएगा, 6 चाहो 24 गया ना, तो ये हो गया 6 के विभाज्यता नियम। बताओ, सात का कुछ नहीं करना है, बस अंतिम अंक को देखते जाना है। 7 के लिए क्या करना है, 7 के विभाज्यता नियम के लिए, और दूसरा संख्या लेता हूँ, एक बार बताता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। 2 3 4 5 6, ये 5 अंक ले लिए ना, आखिरी अंक को क्या करना है, 2 से गुणा और आगे घटाते जाना है, 2 से गुणा करना है और आगे घटाते जाना है। आखिरी अंक का है 6, 6 दूनी 12, अब इसको घटा दो, 5 में 2 घट गया 3, 4 में 1 गया 3, 3 2 तो है ही। फिर अब ये आसान नहीं हुआ है, फिर ये आखिरी अंक को 3 से गुणा करो, जब तक आसान नहीं हो जाते ये संख्या भाग देना, तब तक करते रहो। 6 आया, 6 के घटा दो 13, ये 2 हो जाएगा ना, ये 13, एक हासिल आया 13, 13 में 6 घटाएगा, 6 से 12 7, और ये 2 हो गया। अभी भी आसान नहीं है, 7 से भाग देना आसान नहीं है, फिर से क्या कर दो, उड़ीद 2 कर दो, 14 आया, 7 दूनी 14, इसको घटा दो, 22 से 14 घटाओ कितना आ गया, 12 में 4 8, और 8 भाग जाता है क्या 7 से, नहीं जाता ना, तो ये पूरा संख्या नहीं जाएगा 7 से भाग। आखिरी तक जब तक ना आसान ना हो जाए तब तक करते रहो, और आसान हो गया उसको 7 से भाग देके देखो, अगर जा रहा है तो पूरा संख्या जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसका नियम नहीं लिखवा तो कैसे लिखवाऊंगा। अब देखते हैं, 2, इसको भाग देके देखते हैं 12, 12 में ये जाता है कि नहीं, 2 3 4 5 6, 7 से भाग, 21 2, 21 3, फिर 5 उतर गया, 10 5 6 35, ये कट गया 0 0, अच्छा है उतर गया, 7 शून्य शून्य, शेष पर कितना बच गया 6, मतलब कि ये हम लोग पहले से निकाल चुके हैं कि ये भाग में जाएगा 7 से, गया क्या, नहीं गया, तो 7 के विभाज्यता जब सीख गए